पूर्व विधायक एमपी वशिष्ठ बोले, मेरे बड़े बेटे प्रवीण वशिष्ठ ने मुझे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को एमआईटी के संचालक मंडल से बाहर किया एवं करोड़ों का घोटाला किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि और ईएमआईटी के फाउंडर वशिष्ठ परिवार के पारिवारिक कलह आज खुलकर सामने आ गए और पूर्व विधायक महावीर प्रसाद वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे प्रवीण वशिष्ठ ने न केवल उन्हें बल्कि उनके छोटे बेटे राजेंद्र वशिष्ठ तथा आलोक वशिष्ठ को एमआईटी संचालक मंडल से निष्कासित कर दिया है और करोड़ों की संपत्ति का घोटाला किया है एवं एमआईटी के करोड़ों की आय को बोगस संस्थाओं में निवेश किया। प्रेस से चर्चा में पूर्व विधायक वशिष्ठ ने बताया कि ग्राम दताना स्थित महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर उनके बड़े बेटे प्रवीण वशिष्ठ ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं संस्थापक था, पप्पू ने मुझे निष्कासित कर दिया। इसके अलावा मेरे दोनों बेटों तथा उनकी पत्नियों को भी संचालक मंडल से बाहर कर दिया है एवं फ्रीगंज में करोड़ों रुपए मूल्य के 2 मकान थे, उन्हें भी बेच दिया। इस संबंध में वे सभी कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपराधिक साजिश रचकर षड्यंत्र किया गया है और वशिष्ठ परिवार के सदस्यों को बाहर किया गया। अपने प्रवीण वशिष्ठ पर आर्थिक अनियमितता के अलावा और भी कई तरह के आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अत्यंत नजदीकी रहे वशिष्ठ ने बताया कि एमआईटी में कार्यरत माला अग्रवाल लड्डा द्वारा बैंकिंग लेन देन गड़बड़ी की गई है। पंजाब नेशनल बैंक में है सारा ट्रांजैक्शन उक्त महिला द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर 27 करोड़ रुपए की बैंक की देनदारी थी, जिसे पिछले दिनों वशिष्ठ परिवार की 40 बीघा जमीन बेचकर अदा किया गया है और इसके बाद परिवार के सदस्यों को एमआईटी से बाहर किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके 7 छोटे बेटे आलोक वशिष्ठ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एमआईटी की जमीन उनके नाम थी, जो उन्होंने प्रसार शैक्षणिक संस्था के नाम दान की थी। संस्था से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। आपराधिक षड्यंत्र के अनेकों से चलाए जा सकते हैं। इनके विरुद्ध जनता का पैसा जो इन्होंने कानूनन रूप से बर्बाद कर दिया और यह निश्चित रूप से अगर इनके खिलाफ जांच होती है तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामला आएगा और एक चुपचाप चोरी का अकाउंट नंबर 2 का पैसा किस प्रकार कहाँ जमा किया जाए, इसके लिए अलग एक बैंक पंजाब बैंक में खाता खोला गया। वहाँ सिर्फ माला मैडम का ही अधिकार है, उससे ड्रा करने का और किसी को अधिकार नहीं। इस प्रकार मुझे बहुत ही लज्जा है, बहुत ही शर्म है। निश्चित रूप से चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो कानून के विरुद्ध शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति की जांच होना चाहिए। ऐसे धन के अपव्यय के बारे में जांच होना चाहिए और जांच होकर चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि हमारे बाबा महाकाल के मंदिर में आज भस्म आरती में प्रवासी भारतीयों की श्रृंखला में आज प्रातः भस्म आरती में लगभग 40 अतिथि सम्मिलित हुए। सभी प्रवासी गण दर्शन पूजन पश्चात महाकाल लोक के भ्रमण हेतु पहुंचे व भगवान शिव के वृतांत के अनेक प्रसंगों के विहंगम दृश्य साक्षात सजीव मूर्तियों को देखकर अभिभूत हो गए। मंदिर द्वारा अतिथि सत्कार हेतु टीम बनाकर सत्कार शाखा के स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिथिगण ने ई कार्ट में भी श्री महाकाल लोक का भ्रमण किया। सभी प्रवासी भारतीय ने उज्जैन बाबा के दर्शन करने के बाद प्रशंसा की। महाकाल प्रबंधक समिति ने भी इन सभी का स्वागत किया। मैं शारजा से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो एक बार मैं सोच रही थी, मैं तो कैलाश में ही हूँ, सब लोगों को एक बार इधर आना ही चाहिए और ये पूजा देखना ही चाहिए। पहली बात तो कि बाबा महाकाल ने हमें ये मतलब अवसर दिया कि हम यहाँ पे उनके दर्शन कर पाए और आप लोगों की और मैनेजमेंट की प्रबंधन की उनकी जो प्रबंधकता रही है, उनकी प्रबंधक की वजह से हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बेटा एक गाड़ी और बुला, गाड़ी लाना भैया। मैं गेट में बात कर लेंगे, मैं गेट के वहीं कॉर्नर पे खड़ा रहूँ। वो बाहर नहीं है।
जो भी दर्शित है वो सभी एक एक उसको दर्शाया गया है। महाकाल की सभी नृत्य मुद्राएं बनी, 108 शिव स्तंभ है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी शिव स्तंभ बने हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उज्जैन शहर में पेयजल व्यवस्था का काम पीएचई विभाग के हाथों में है। गंभीर नदी में जो पानी का स्टोरेज होता है उसे शहर के घर घर सप्लाई करने का काम किया जाता है। इस दौरान घर घर मीटर भी पीएचई विभाग के प्लम्बरों द्वारा लगाए जा रहे हैं। गुणवत्ताहीन मीटर को देख एमआईसी सदस्य और जल कार्य समिति के प्रभारी शिवेंद्र तिवारी भड़क गए हैं, क्योंकि इन मीटर की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई है। एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड में निरीक्षण के दौरान प्लम्बर के द्वारा लगाए गए मीटर की जांच की गई तो वह मीटर हल्की क्वालिटी के पाए गए हैं, जिसको लेकर विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देकर ISI मार्क के मीटर लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने जो मीटर जो घरों में लगे हुए हैं उन्हें भी निकालने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई विभाग अभी सभी स्थानों पर सभी घरों पे मीटर लगाने वाला है। प्लम्बरों द्वारा मीटर लगाने का काम जारी है। कई जगहों पे गलत तरीके से मीटर और घटिया मीटर लगाने की शिकायत मिली थी। इस क्रम में मेरे द्वारा कुछ मोहल्लों में जाके स्पॉट निरीक्षण किया गया था। अभी मैंने मीटर सेक्शन का निरीक्षण किया है। यहाँ पर भी कुछ मीटर मुझे प्राप्त हुए हैं। नियमानुसार ISI मार्क के मीटर होना चाहिए, पर यहाँ पे गुणवत्ता विहीन थे। मैंने अभी सहायक यंत्री लाड से कहा है कि इस संबंध में प्रतिवेदन बनाएं और हम ISI मार्क का ही गुणवत्ता वाला मीटर लगाएं, ताकि हम जो हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक उपभोक्ता घर पे मीटर के हिसाब से जल प्रदाय कर सकें, उस क्रम में उनको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीजन के दिनों में किसी भी वस्तु की मांग के अनुरूप भाव बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन पिछले 15 दिनों से अचानक सोना चांदी के भाव में लगातार वृद्धि हो रही है। सोने में 15 दिन के पहले लगभग 52,000 रुपए तोले का भाव था। अभी 12 दिनों में ही 55 से 56,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। लगभग 3,000 रुपए जंप किया है। इसी तरह चांदी में भी 4,000 रुपए की तेजी है। चांदी लगभग 59,000 रुपए के आसपास की है और तेज मंदी की वजह से ये भाव कम ज्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अभी तो शादी ब्याह, बड़े त्योहार या इस तरह का कोई भी सीजन नहीं है। इस बारे में ज्वेलर्स का कहना है कि यह सब सटोरियों के चक्कर में होता है। उज्जैन सराफा के ज्वेलर्स कैलाश सोनी ने बताया कि सोना चांदी के भाव का जहां तक सवाल है, तो सोना चांदी के बाजार में जब से टाटा बिरला अंबानी ने हस्तक्षेप किया है, तब से तेजी मंदी का खेल सट्टा बाजार करते रहते हैं। सोने में अभी जबकि कोई सीजन भी नहीं है, तब भी सोना पिछले 15 दिनों में 3,000 रुपए तक बढ़ चुका है। सटोरिया तेजी मंदी करते हैं। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। इसे अनावश्यक रूप से सट्टा बाजार नहीं चलाया जाए। जिस तरह से दिल्ली कमोडिटी में सोना चांदी का बाजार चलता है, इसमें सरकार को एक नई नीति बनाना चाहिए कि हर हफ्ते अपना बाजार चलाएं और हफ्ते में जिस दिन भाव तय हो पूरे हफ्ते चले। फिलहाल सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी भाव बदलते रहते हैं। सोने के भाव का यहाँ तक सवाल है, तो सोना चांदी क्या है कि जब से ये बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी इसमें घुसे हैं, जब से ये लोग समय समय पे तेजी मंदी का खेल सट्टा बाजार करते रहते हैं, उसकी वजह से सोने में अभी जबकि कोई सीजन भी नहीं है, लेकिन सोना अभी पिछले 15 दिन में लगभग 3,000 रुपये बढ़ चुका है। तो ये सब सटोरिये जो हैं, जो तेजी मंदी करते रहते हैं, और सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए कि अनावश्यक रूप से सट्टा बाजार नहीं चलाया जाए। जिस प्रकार से डेली कमोडिटी में सोने चांदी का बाजार चलता है, इसमें एक नई नीति बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर हफ्ते का बाजार चलाएं, और जो एक हफ्ते में भाव तय हो जिस दिन, वो पूरे हफ्ते चले। आज क्या है कि सुबह क्या, शाम को क्या, रात को क्या, कल क्या, रोज 1,500 रुपये कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्राहक भी संशय करता है कि पता नहीं बढ़ गया तो अभी रुकूं, या घट गया तो और घटेगा। मतलब ग्राहक भी अपनी स्थिति तय नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। तो इसकी वजह से मार्केट ख़राब हो रहा है, और ऐसा नहीं उज्जैन का, पूरे ऑल इंडिया में ये हालत है। तो गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि कम से कम सोने चांदी के भाव जो हैं वो हफ्ते में एक दिन कमोडिटी का बाजार चले, उसके अनुसार वो पूरे हफ्ते में भाव रहे,
फिर अगले हफ्ते उसका नंबर आए। लेकिन अब गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, उसको भी राजस्व मिलता है। इंदौर में मालवा और निमाड़ की संस्कृति पर आधारित विश्व स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए यह महोत्सव आयोजित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में मालवा निमाड़ की संस्कृति पर आधारित विश्व स्वदेशी महोत्सव का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। आयोजन 6 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में मालवा निमाड़ के स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रदर्शन, फूड प्रोजेक्ट, लोकल व्यंजन, मालवा के कलाकारों द्वारा मालवा की संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव में प्रवासी भारतीयों को सूत काटना, हैंडलूम द्वारा वर्षों में मान बाग प्रिंट बनाना, लकड़ी की घनी से तेल निकालना, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव के उद्घाटन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर के विभिन्न मार्केट एसोसिएशन तथा जन भागीदारी से प्रवासी अतिथियों के स्वागत के लिए की गई तैयारियों के तहत आज 56 दुकान का निरीक्षण किया गया। नगर निगम व 56 दुकान एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रवासी अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसके तहत आकर्षक विद्युत सज्जा व इंदौर की स्वच्छता की ब्रांडिंग की गई है। आयुक्त ने कहा कि इंदौर अतिथि देवो भव की भावना से अतिथियों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जन भागीदारी से अपने अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियां की गई हैं। साथ ही एसोसिएशन द्वारा अतिथियों को 56 दुकान की सिग्नेचर डिश भी निःशुल्क देने की तैयारी की गई है। साथ ही 56 दुकान विगत कई समय से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहा है। इसको लेकर भी एसोसिएशन द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया है। मतलब अब हम सिर्फ उत्साहित हैं कि हमारे मेहमान यहाँ पर आएँ और हमें मेहमान नवाजी का मौका मिले। हालांकि कल शाम से शुरुआत हो गई है, कल प्रवासी भारतीय आ चुके हैं और कल एक ट्रायल हमारा तो हो चुका है। तो हम पूरी तरीके से उत्साहित हैं, किसी भी तरीके की कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। आज शाम से वेल ड्रेसअप हो जाएंगे, जो भी यूनिफॉर्म है हमारी आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी और कल से हम हमारे पूरी तैयारी में होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस और GIS को लेकर के अपनी जो तैयारियां हैं पूरे शहर की, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जो वेन्यू की प्लानिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कल से प्रवासी भारतीयों ने आना भी शुरू कर दिया है। शहर के लोगों ने जिस तरीके की तैयारियां की थी जनभागीदारी के तहत लोगों को वेलकम करने की, वो काम शुरू हो गए हैं। चूँकि 56 दुकान अपनी ऐसी जगह है जहां पर लोग आएंगे, विज़िट करेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स जिस तरीके की ब्रांडिंग, जिस तरीके की हाइजीन मेकओवर इस पूरे फूड जायंट ने किया है वो इनक्रेडिबल है और कई सारे अवार्ड्स ये लोग जीत चुके हैं। तो यहाँ एसोसिएशन ने ये भी तैयारी की है कि जो भी लोग आएंगे वो 56 दुकान में जितनी दुकानें हैं खाने पीने की, सभी ने अपनी एक सिग्नेचर डिश फाइनल की है और वो डिश फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगी। लोगों की आवभगत करेंगे, सेवा भावना से इन्होंने पूरी तैयारी की है। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए प्रशासन के साथ अलग अलग संगठनों ने भी विशेष तैयारियां शुरू की हैं। शहर के औद्योगिक संगठनों द्वारा शहर में अगले 5 दिनों तक पतंग उत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विंटेज कार के साथ बच्चों के लिए बनाए जा रहे गेम जोन आकर्षण का केंद्र होंगे। इंदौर में अगले 5 दिनों तक अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से प्रवासियों के लिए एक विशेष पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में रविवार से शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर नगर निगम के द्वारा पिछले 2 माह से तैयारियों का दौर लगातार जारी है। वहीं प्रवासी भारतीय इंदौर में सम्मेलन के अलावा शहर में आयोजित होने वाले अलग अलग गतिविधियों का भी आनंद ले सकेंगे, जिसको लेकर व्यापारिक संगठनों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रवासियों के लिए पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बगोल और बबूल से बने मांझे का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से मालवा के व्यंजन और विंटेज कारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पतंग महोत्सव होगा। पतंग के साथ में यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम और मकर संक्रांति के पर्व के उपलक्ष्य में तिल गुड़ से बने व्यंजन का स्वाद भी यहाँ पर हमारे प्रवासी भारतीय मेहमान नवाजी लेने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है। विंटेज कारों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। तो जो राजा महाराजाओं के ज़माने के समय जो विंटेज कारें उपयोग में लाते थे, उनके इतिहास के साथ में इस विंटेज कारों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा।
सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज़ धागे के कारण कई असमय हमारे बच्चों के, कई वरिष्ठों के दुर्घटनाएं हो रही है, उसके कारण जान गंवाना पड़ रही है। उसका विकल्प यहाँ के उद्योग ने हमें दिया है। यहाँ पर प्योर हर्बल तरीके से इस्तेमाल कर शुद्ध ऑर्गेनिक कॉटन से निर्मित धागे का हमने निर्माण किया है। ये धागे में 40 तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर इसबगोल की भूसी और बबूल का जो गोंद है वह मुख्य रूप से मिलाया गया है। करनी सेना का आज भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन, लाखों की संख्या में करनी सेना पहुंची भोपाल। करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने इस आंदोलन में कहा, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो राजनीति में भी निभाएंगे सक्रिय भूमिका और चुनावी मैदान में भी करनी सेना अवश्य उतरेगी। स्वर्ण पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहा है। हमारी मांगे स्वीकार कीजिए, नहीं तो राजनीति के क्षेत्र में उतरेंगे और तख्ता पलट कर रख देंगे। सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन, ज्यादा दिन तक आंदोलन नहीं करेंगे और अनिश्चित आंदोलन। स्वर्ण पिछड़े वर्ग और किसानों से जुड़ी हुई मांगों पर कर रहे हैं हम यह आंदोलन। सुसनेर क्षेत्र में इन दिनों वाहनों से पेट्रोल व डीजल चोरी की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। इन सबके बाद भी पुलिस की निष्क्रियता देखने लायक है। घटनाओं में शामिल लोगों को पकड़ना तो दूर, शिकायतों पर केस दर्ज तक नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला मोड़ी रोड पर स्थित मां पीताम्बरा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी का है। पंप पर खड़े वाहनों से लगातार डीजल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार रात ट्रैक्टर से 120 लीटर डीजल बदमाशों ने निकाल लिया। इसके पूर्व 2 जनवरी को एक 12 पहिया गाड़ी से 100 लीटर डीजल की चोरी हो चुकी है। ये सभी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। मां पीताम्बरा फिलिंग स्टेशन के संचालक आरसी कोल एवं अंकित कोल द्वारा थाने को लिखित शिकायत की गई, किंतु पुलिस ने मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। पंप संचालक का कहना है कि लगातार पंप से डीजल पेट्रोल चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करे, पंप की और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। इस दौरान उनके कर्मचारी सोए हुए पाए जाएं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मातामन खटीक मोहल्ला कृष्णपुरा मार्ग पुराना बस स्टैंड इंदौर नाका सहित अनेक स्थानों पर जुए सट्टे की अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सट्टा खाईवाल पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर सट्टे जुए की अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आज सिटी पुलिस थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने पुलिस बल के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जुआ खेलते 3 लोगों को जुआ उपकरण ताशपत्ती के साथ और एक व्यक्ति को सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया है। लगातार ही जो कार्रवाइयाँ अवैध गतिविधियों पर चल रही है उसके अंतर्गत सट्टा खेलते हुए भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे सट्टा उपकरण एवं नकदी जब्त किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार ही अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसी के परिपालन में 3 लोगों को जुआ खेलते हुए और जुआ उपकरण ताशपत्रों के साथ में गिरफ्तार किया जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गुना और बीना के बीच स्थित स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉक का कार्य चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद से आने वाली साबरमती एक्सप्रेस एवं अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। उक्त साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 21 जनवरी तक मक्सी से सीधे निशातपुरा होते हुए बीना पहुंचेगी। वहीं नागदा पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन गुना से नागदा के मध्य चलेगी। बाकी सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी। रूट परिवर्तन हुआ है। अहमदाबाद से आने वाली साबरमती और अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती, और इसका मार्ग परिवर्तन हुआ है। ये बीना से निशातपुरा होते हुए मक्सी पहुंचेगी। बीना से सीधा मक्सी न जाते हुए उस मार्ग से जाएगी। अभी 6 तारीख से लगा के दोनों गाड़ियां सर आने जाने वाली है ना? हाँ, आने जाने वाली दोनों गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित है। और पैसेंजर सर? और पैसेंजर गाड़ी जो है आपकी गुना से नागदा के मध्य चलेगी। बाकी गाड़ियों का टाइम? बाकी गाड़ी उसी मार्ग से उसी समय से चलेगी। सर कब तक परिवर्तन रहेगा ये? अभी तो कार्य जो है इनका चल रहा है। अब डाइवर्शन 20 तारीख का मतलब 21 तारीख तक गाड़ियां जो है अपने पास नहीं आएगी। शांति। 25-26 साल की उम्र से
भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती